सती यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। सती गुरु के घर में, मित्र के घर में, पिता के घर में बिना बुलाए जाना तो चाहिए, लेकिन अगर वहां पर अपन से कोई विरोध करता है, अपन से कोई लड़ाई रखता है, तहां गए कल्याण ना हो। नहीं मानी माता जी और गई। सादर भल ही मिली एक माता भगिनी मिली, बहुत मुस्काता। माता जी ने तो आते ही सती जी को अंक में भर लिया, लेकिन बहनें हंस रही हैं, अरे बहन सती आ गई। हम तो जब से आई है ना, तुझे ही तो देख रही कि हमारी बहन अभी तक क्यों नहीं आई। लेकिन सती, हमने सुना है कि तेरे घर पे न्योता नहीं दिया पिताजी ने। अरे सती, पिताजी चाहे कार्यक्रम करे या न करे, 100 बार न करें, लेकिन अगर हमको निमंत्रण न देना तो बिना बुलाए हम तो नहीं आती हैं। लेकिन तूने बड़ा अच्छा करा बहन, तू आ गई। देखो, जितने बाण से नहीं मरे उतने वाणी से मर गए हैं। जितने बाण से नहीं मरे उतने वाणी से मर गए। कितने कितने लड़ाइयां अपन ने देखी है, केवल एक बोल के कारण लड़ाइयां हो गई। और महाभारत का युद्ध तो हम सभी के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक छोटी सी बात के ऊपर महाभारत का विशाल युद्ध हो गया, कईयों की मांगों का सिंदूर उजड़ गया महाभारत के युद्ध में। बात तो छोटी सी थी ना। शरीर पे लगे हुए घाव तो भर जाते हैं, लेकिन बोली के लगे हुए घाव कभी नहीं भर पाते। एक संत तो कहते हैं कि एक बार हथियारों में लड़ाई हो रही थी। चाकू, खंजर, तलवार इत्यादि सब आपस में लड़ रहे थे कि मैं सबसे गहरा घाव दे सकता हूं, मेरा घाव सबसे गहरा है। लेकिन वहीं जो शब्द थे वो पीछे बैठे बैठे हंस रहे थे कि तुम चाहे कितने लड़ लो, जो घाव हम दे सकते हैं वो घाव तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम दे दो। दक्ष ने जब देखा कि सती आई है, सती ही बिलो की जरे सब गाता, दक्ष के तो तन बदन में आग ही लग गई मानो। किसी ने कहा, अरे दक्ष तुम्हारी बेटी है, जाके मिल तो लो। बोले उस असभ्य की पत्नी से मिलूंगा, शंकर से तो मेरा झगड़ा है। सती जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मेरी मां से मैं मिल रही सबसे बड़ी बात हो गई मेरे लिए। लेकिन जब यज्ञ मंडप में गई माता सती, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा। पूरे यज्ञ मंडप में माता फिर ली, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई भाग वहां पर उपस्थित नहीं था। बड़ा सुंदर संदेश माता सती दे रही हैं कि बहनों, माताओं, जहां पर अपने पति का अपमान हो, वो चाहे अपने बाप का घर क्यों ना हो, वहां पर पीछे मुड़ करके भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि पति ही तो देवता होता है। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए तो पति ही सबसे बड़ा देवता होता है। सोमवार के व्रत करो चाहे मत करो, हरतालिका तीज का व्रत करो चाहे मत करो, गणगौर का व्रत करो चाहे मत करो, कितने कितने अपन व्रत करते हैं, चाहे करो या मत करो,
लेकिन अगर आपने पतिव्रत धर्म का पालन ठीक से कर लिया, अपने पति से 2 बोल मीठे कर बोल लिए, तो सारे के सारे व्रत आपके हो लिए। कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपने पति को खुश रखा है तो अपने पतियों को गालियां देती हैं अगर कोई, तो क्या कितने कितने व्रत कर लो, सब निष्फल जाएंगे भैया। रामचरितमानस में अपन आगे श्रवण करेंगे, जब अनुसुईया जी के आश्रम में माता सीता जी जाती है तो कितना कितना नारी धर्म का उपदेश माता अनुसुईया ने सीता जी को दिया है। अरे चाहे कोड़ी क्यों ना हो, लंगड़ा क्यों ना हो, लूला क्यों ना हो, अंधा क्यों ना हो, बहरा क्यों ना हो, लेकिन पति ही सबसे बड़ा देवता होता है। सती जी के तन बदन में आग लग गई, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, खड़ी हो गई बीच सभा में जाकर के और कहा, हे सभासदों, तुम इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हो, सबको भाग मिलेगा और बराबर मिलेगा। तनक गई माता सती, खड़ी हो गई बीच में और कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी राजा रामचंद्र भगवान की। खड़ी हो गई माता जी बीच सभा में और कहा, सुनो सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने भगवान शंकर की निंदा करी है और सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, सभी को बराबर फल मिलेगा। और भली भात पछताब पिताहू, मेरे पिता के कारण ही भगवान शंकर का अपमान हुआ है, तो मेरे पिता को भी बराबर वाला फल मिलेगा। यहां पर जो तुम लोग बैठे हो, तुमको इतना नहीं पता है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, कही सुनी जिन जस मर्यादा। जहां पर संत की निंदा हो, भगवान विष्णु की निंदा हो, भगवान शंकर की निंदा हो, काटई तासु जीभ जो बसाई। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ को पकड़ करके और काट डालो, और अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो श्रवण मुंह दिनत चल ही पर आई, कानों को बंद करके उस जगह से चल दो। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। हरि की निंदा, हर की निंदा करने वाले को और सुनने वाले को, दोनों को गाय मारने जितना पाप लगता है। सभी देवताओं को बड़ा फटकारा मारा। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदित देहि, ये मेरा मंदमति पिता है, इसने मेरे भोले बाबा को गाली दी। और दक्ष शुक्र संभव यह देहि, और ये जो मेरी देह है ये दक्ष के शुक्र से उत्पन्न है। इसलिए मैं जब यहां से जाऊंगी ना भोले बाबा के पास में, तो भोले बाबा पूछेंगे कि क्यों बाबा, क्यों सती, क्यों दक्ष कुमारी आ गई। मुझे भोले बाबा दक्ष कुमारी के नाम से बुलाएंगे, और मैं दक्ष के नाम को अपने साथ में लगाना नहीं चाहती। इसलिए अस कहि योग
अग्नि तन जारा। श्री राम जय जय राम। हस कई जोग अग्नि तन जारा। श्री राम जय जय राम। भयहूँ सकल मख हाहाकारा। भयहूँ सकल हाहाकारा। हे भयहूँ सकल मख हाहाकारा। भयहूँ सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा। भयहूँ सकल मख हाहाकारा। अपने अंगूठे से योग अग्नि प्रकट करके और माताजी उसी में जल करके भस्म हो गई। और सती मरत हरिसन वर मांगा। सती जी ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि हे प्रभु, मुझे चाहे पत्थर के घर जन्म दे देना, लेकिन ऐसे अभिमानी के घर में मुझे जन्म मत देना। जब भगवान शंकर के गणों ने देखा कि माताजी जल करके भस्म हो गई, देवी देवताओं को मारने के लिए गए, तो देवताओं ने बहुत मारा रुद्र गणों को। नारद जी को जब पता लगा, दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास में गए और भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, माता सती जी दक्ष के यज्ञ में गई थी, लेकिन दक्ष को अच्छा नहीं लगा, तो दक्ष ने सती जी को वो धक्का मारा कि यज्ञ के कुंड में जल करके भस्म हो गई। अब संवाददाताओं का अपना अपना तरीका होता है संवाद पहुंचाने का, बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं। जैसे ही नारद जी की बात को सुना, भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया, अपनी जटा को पकड़ करके खींचा, जमीन पर फेंका और उससे वीरभद्र उत्पन्न हो। और जैसे ही वीरभद्र प्रकट हुए, वीरभद्र को आदेश दे दिया भगवान शंकर ने कि वीरभद्र दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ के सहित ही समाप्त कर दो। वीरभद्र भयंकर भूत प्रेतों को, रुद्रगणों को लेकर के अपने साथ में चले हैं। और दक्ष की सभा में विराजमान जितने भी देवी देवता थे, उन्होंने देखा, अरे भाई, ये इतनी धूल क्यों उड़ रही है आज? किसी ने कहा, अरे भाई, गोधूली बेला होगी, गायों के आने का समय हो गया है, तो हो सकता है गायें आ रही होंगी, इसलिए इतनी धूल उड़ रही है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, अभी तो दोपहर के 12 बजे का समय है, अभी गायें कहां से आ जाएंगी? किसी ने कहा, अरे कहीं डाकुओं ने हमला तो नहीं कर दिया? एक ने कहा कि नहीं नहीं, अभी वर्तमान में महान राजा प्राचीन बरही का शासन काल चल रहा है, इसमें डाकू लुटेरे कहीं से नहीं आ सकते, तो कहीं तूफान ही तो नहीं आ गया? सारे देवता मन में शंका कर ही रहे थे, इतने में कानों में आवाज आने लग गई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आते ही रुद्र गणों ने पूरी की पूरी यज्ञशाला को चौपट कर दिया। कोई गया तो खीर के कढ़ाई में जाकर के और खीर में स्नान करने लग गया और कह रहा है, हर हर महादेव। वीरभद्र ने सभी गणों को आदेश दे दिया कि जाओ, सारे के सारे देवताओं को बंदी बना लो, ये सब यहां पर भाग लेने आए थे, कोई भी बिना भाग लिए यहां से भाग ना जाए, पकड़ो, बांधो। सभी को बांध लिया वीरभद्र ने, बहुत मारा है देवताओं को। नंदीश्वर आए और नंदीश्वर ने कहा, अरे वीरभद्र, माता सती की जब देह भस्म हो गई, उसके बाद में जब हमने इनके ऊपर आक्रमण करा ना, तो ये भृगु जी जो है ना, हमारी पिटाई के ऊपर बड़ा दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा करके हंस रहे थे। बोले, अच्छा ऐसी बात है? वीरभद्र ने हाथ बढ़ाया और भृगु जी की दाढ़ी पकड़ करके खींचा और यज्ञ में स्वाहा।
एक गण ने कहा कि ये जो भग देवता है ना, हमारी जब पिटाई हो रही थी तो हमारी तरफ बड़ी आंखें मटका रहे थे। बोले अच्छा ऐसी बात है। वीरभद्र ने दोनों उंगलियां भग देवता की आंखों में डाल करके दोनों की दोनों आंखें खींच करके और यज्ञ में स्वाहा कर दी। एक गण ने कहा कि ये जो पूखा देवता है ना, जब हमारी पिटाई हो रही तो बड़ी बत्तीसी दिखा रहे थे। बोले अच्छा ये बात है। एक मुक्का मारा और पूखा देवता के 3200 दांत तोड़ दिए। अंत में जब दक्ष सामने आया तो दक्ष को पकड़ करके और दक्ष की मुंडी को मरोड़ के ही यज्ञ में स्वाहा कर दिया। हाहाकार मच गया संपूर्ण धरा पर। सारे देवी देवता व्याकुल हो गए, कैसे भी करके भागे ब्रह्मा जी के पास में और कहा पितामह बचा लीजिए वरना आज वीरभद्र हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने बड़ा डांटा देवताओं को, क्यों रे, जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, भगवान विष्णु नहीं गए, शंकर भगवान नहीं गए, तुमको उसमें जाने की क्या आवश्यकता थी? भुगतो अब जाकर के। बड़े हाथ पांव जोड़े देवी देवताओं ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोले बाबा तो बड़े भोले हैं, जाओ और जाकर के भोले बाबा की विनती करो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे।